भाजपा के अंतिम सूची में नीमच विधानसभा से सिटिंग एमएलए दिलीप सिंह परिहार के नाम की घोषणा होते ही उनके समर्थकों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। बड़ी संख्या में दिलीप बाबू समर्थकों ने इसे एक जश्न की तरह मनाया और कार्यकर्ता सहित भाजपा जिलाध्यक्ष की उपस्थिति में शहर में बड़ा जुलूस निकाला गया। इस दौरान आचार संहिता के उल्लंघन का मामला भी सामने आया, जहां जुलूस के दौरान प्रभावी रूप से आवागमन बाधित हुआ। नंबर 1 न्यूज इंडिया से बातचीत के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार ने संसदीय क्षेत्र की तीनों सीटों पर सिटिंग एमएलए की उम्मीदवारी सहित सत्ता और संगठन के बीच पनपते आ रहे अंतर कलह समन्वय की स्थिति को भी स्पष्ट किया। देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनते हैं। पकड़ो तुम पकड़ो। और कहीं न कहीं वापिस पार्टी ने वही पुराने चेहरों को वापिस मैदान में उतारा, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, पार्टी पुराना चेहरा नया चेहरा कुछ नहीं है। पार्टी कुल मिला के हमारा चेहरा वो कमल का फूल है, कमल का निशान है। और भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने जन कल्याण की योजनाएं बनाई और योजनाओं के माध्यम से उस वर्ग के जीवन के अंदर परिवर्तन आया है। और भारतीय जनता पार्टी चाहे नीमच में हो, माननीय दिलीप सिंह जी परिहार हमारे उम्मीदवार हैं, सम्मानीय माधव मारू जी हमारे मनासा से उम्मीदवार हैं और सम्मानीय ओम प्रकाश सकलेचा जी हमारे जावत से उम्मीदवार हैं। और तीनों ही उम्मीदवार बड़े बहुमत के साथ हम तीनों सीटों को जीतेंगे। और चूंकि कांग्रेस ने कभी कुछ किया नहीं है, झूठ के आधार पर कांग्रेस ने सदैव प्रयास किए हैं कि वो अपना कहीं न कहीं वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करे, पर ऐसा होगा नहीं। कांग्रेस धराशायी होगी, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी और मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और संगठन के बीच में समन्वय की स्थिति नहीं हो रही थी और अब किस प्रकार से आप लोग देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सत्ता संगठन के बीच में समन्वय प्रश्न ही खड़ा नहीं होता है। ये तो प्रश्न खड़ा कर दिया जाता है और वो पब्लिक के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ऐसे कोई प्रश्न खड़े कर दिए जाते हैं। हमारे यहाँ सत्ता भी एक है, संगठन भी एक है और हम सभी लोग एक होकर एक भाव के साथ काम करते हैं, क्योंकि हमारे पास चुनाव जीतना कोई ऐसा माध्यम नहीं है कि जिसके कारण से हमको कोई ऐशो आराम करने हो। हमारा उद्देश्य एक ही होता है, देश प्रथम और समाज का कल्याण, और संगठन सत्ता हम उसी भूमिका में काम करते हैं। तो इसलिए संगठन सत्ता एक है, भारतीय जनता पार्टी एक है, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और ये पूरा परिवार मिलकर पूरी शक्ति और ताकत के साथ विचारों की प्राथमिकता रखते हुए और तीनों सीटें जीतेगा। मध्य प्रदेश में बड़े बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आदर्श आचार संहिता लागू है और इस प्रकार से जोर शोर से आप लोग हम अनुमति लेकर और जुलूस निकाल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी संस्कारवान पार्टी है और हर काम नियमों के अंतर्गत करती है। कहीं न कहीं लोगों को बाधा उत्पन्न हो रही है इस प्रकार की। नहीं, लोगों को भी बाधा उत्पन्न करने में कांग्रेस में भी मामला दर्ज हुआ है। देखिए, कांग्रेस बगैर अनुमति के काम करती है। कांग्रेस का अपना अलग प्रकार का कल्चर है, भारतीय जनता पार्टी का अलग प्रकार कल्चर है। और आप देख रहे हैं आसपास लोगों के अंदर बड़ा उत्साह है और हम बाधा पैदा नहीं करते, हम उत्सव का माहौल पैदा करते हैं। और जनता भारतीय जनता पार्टी के जुलूस को देखकर सदैव उत्साहित रहती है, क्योंकि हम जनता के लिए हैं और जनता और हम एक होकर और भारतीय जनता पार्टी है।